ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे हम लोग, ये है आपका tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। तो ये आपका tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू, और ये आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स a। एक्चुअली में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ये आपका tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, और ये आपका हो जाएगा 5/6, और ये 1 माइनस 1/6, तो ये भी हो जाएगा 5/6। सॉल्व करेंगे, ये आपका tan इनवर्स 1 हो जाएगा। और बच्चों tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती वो क्या होती, π/4 होती। तो π/4 आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो ये आपका है tan इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/4। तो ये आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में है। तो आप जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल आपका होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, और ये आपका हो जाएगा 3/5 प्लस 1/4 डिवाइड बाई 1 माइनस 3/5 इंटू 1/4। सॉल्व जब आप करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ, और ये आपका न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा 17/20 और डिनोमिनेटर भी आ जाएगा 17/20। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये आपके सेम टर्म दोनों कट जाएंगे, और ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1। तो tan इनवर्स ऑफ 1 आपका हो जाएगा π/4। ठीक, तो ये आपका π/4 आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे। तो ये है आपका tan इनवर्स ऑफ 2a माइनस बी अपॉन में ये आपका क्या है √3b प्लस, और ये आपका tan इनवर्स ऑफ 2b माइनस a अपॉन, और ये आपका क्या है a√3 लिखा है तो इसे मैं √3a लिख लूंगा। अब क्या हो जाएगा, ये आपका tan इनवर्स x और tan इनवर्स y की फॉर्मेट है। तो मैं लिख सकता हूं इसे tan इनवर्स, और इसे मैं लिख सकता हूं बड़े ब्रैकेट के अंदर। तो ये आपका हो जाएगा 2a माइनस b अपॉन √3b प्लस 2b माइनस a अपॉन √3a डिवाइडेड बाई, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 2a माइनस b अपॉन √3b इंटू 2b माइनस a अपॉन √3a। तो ये आपका देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका tan इनवर्स ऑफ, और इसमें अगर हम देखेंगे तो ये आपका डिनोमिनेटर में आपको एलसीएम मिल जाएगा √3ab। ठीक, √3ab जब एलसीएम आएगा तो अब देखिए क्या करेंगे, जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आपका यहां पर जो आपका न्यूमरेटर का टर्म है वो किससे, वो आपका a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में b है। तो ये आपका a इंटू 2a माइनस b प्लस, और यहां पर क्या हो जाएगा b से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2b माइनस a। ठीक है, अपॉन में, और देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 3ab आ जाएगा। यहां पर ये आपका जो एक्सप्रेशन है ये आपका 3ab आ जाएगा। तो ये देखिए, ये आप लोग देख रहे हैं कि जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आपका 3ab पूरा बन जाएगा। तो ये यहां पर भी 3ab ही हमें देगा। तो 3ab माइनस, और ये आपका क्या है 2a माइनस b इंटू 2b माइनस a अपॉन में हमारा क्या है, ये है आपका 3ab। ठीक है।
ये बन जाएगा आपका, तो ये आपका कितना हो रहा है, ये है आपका √3ab यहां पर है, और मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये है आपका 3ab माइनस, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस ab। तो ये आपका tan इनवर्स ऑफ, और ये आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और इसे मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √3ab डिवाइड बाई, और ये आपका √3ab इंटू, और ये है आपका, ये आप लोग देख रहे हैं, ये आपका हो रहा है 3ab, और ये आपका मिल जाएगा 4ab प्लस ab 5ab, तो ये आपका माइनस 5ab प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, और ये 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड विद, ये आपका है √3ab इंटू, और अब ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और ये आपका 3ab माइनस 5ab हो जाएगा माइनस 2ab, तो ये 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस आपका ये हो जाएगा 2ab, ओके। और आपका न्यूमरेटर में आपका क्या है, न्यूमरेटर में आप लोग देख रहे हैं ये आपका है √3 इंटू √3ab। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि काफी कुछ यहां से कट जाएगा, तो देखिए ये एक्सप्रेशन आपका पूरा कट जाएगा क्योंकि सेम है, और देखिए आपका √3 से आपका √3 कट जाएगा, ab से आपका ab भी कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, tan इनवर्स √3 बचेगा, और tan इनवर्स √3 की बच्चों वैल्यू होती है π/3। तो ये आपका कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, तो ये आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये है आपका tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ab प्लस tan इनवर्स ऑफ b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी, और ये है आपका tan इनवर्स ऑफ c माइनस a अपॉन 1 प्लस सी ए। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b, और ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ b माइनस tan इनवर्स ऑफ c प्लस tan इनवर्स ऑफ c माइनस tan इनवर्स ऑफ a। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या हमारा टर्म कट सकता है, तो देखिए tan इनवर्स a से आपका माइनस tan इनवर्स a कट जाएगा, और माइनस tan इनवर्स b से प्लस tan इनवर्स b कट जाएगा, और ये दोनों टर्म भी आपस में कट जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो 0 हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन है हमारे सामने, तो ये हो जाएगा आपका cot इनवर्स ऑफ x माइनस cot इनवर्स ऑफ y प्लस cot इनवर्स ऑफ y माइनस cot इनवर्स ऑफ z प्लस cot इनवर्स ऑफ z। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस y, cot इनवर्स ऑफ माइनस y प्लस cot इनवर्स ऑफ y, तो ये आप हमारा कट जाएगा और ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या हमारा, cot इनवर्स x बच रहा है, जिसे मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, तो ये है हमारा क्वेश्चन cos ऑफ 2 sin इनवर्स ऑफ x। तो देखिए साइन इनवर्स ऑफ x को हम लोग मान लेते हैं थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos, और साइन इनवर्स x को जब हमने थीटा मान लिया है तो ये आपका हो जाएगा cos ऑफ 2 थीटा, और cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका 1 माइनस 2, और साइन थीटा क्या है x, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो 1 माइनस 2x स्क्वायर हमारा भी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये है आपका सेक स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ऑफ कॉट इनवर्स 3। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ कॉट इनवर्स 3। तो अब देखिए मैं क्या कर सकता हूं, 1 प्लस ये tan स्क्वायर है तो मैं इसे लिख सकता हूं tan ऑफ tan इनवर्स 2, और इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 1 प्लस, और ये आपका हो जाएगा कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 3, और इस पूरे पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका 1 प्लस, और tan ऑफ tan इनवर्स 2 ये आपका हो जाएगा 2, स्क्वायर लगाए तो 2 स्क्वायर, 1 प्लस, और ये आपका कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 3 ये आपका हो जाएगा 3, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 15 आ जाएगा। तो 15 आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो ये आपका दिया हुआ है 4 इंटू, और ये है आपका कॉट इनवर्स ऑफ 3 प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ रूट 5, ठीक है। तो ये आपका 4 इंटू, दोस्तों अगर कॉट इनवर्स 3 को अगर tan इनवर्स के टर्म में लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/3। अब देखिए कॉसेक इनवर्स रूट 5 है, तो इसको अगर हम tan के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम एक ट्राइंगल बना देंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बना देंगे, और इसमें आप लोग देख रहे हैं एक्चुअली में आपको दिया हुआ है कॉसेक इनवर्स ऑफ रूट 5 इज इक्वल टू आपका कितना है, मैं मान लेता हूं कि ये थीटा है, तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 5। तो कॉसेक थीटा जो आपका बेसिकली होता है वो होता क्या है, कॉसेक थीटा आपका होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये आपका क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो ये आपका हो जाएगा रूट 5, और ये आपका डिनोमिनेटर में आपका कितना है, डिनोमिनेटर में आपका कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। अब ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है ABC जो B पर राइट एंगल है, तो अगर हम इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से आपका आएगा। इतना शॉर्टकट आप लोग कर सकते हैं क्योंकि आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव अप्रोच को फॉलो करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप डायरेक्ट यहां पर 2 लिख सकते हैं। तो अब आप यहां से अगर निकालेंगे अगर tan थीटा, तो tan थीटा आपको मिल जाएगा 1/2, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 भी होगा। तो अब हम कॉसेक इनवर्स रूट 5 को मैं क्या लिखूंगा, tan इनवर्स ऑफ 1/2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 इंटू, और ये आपका हो जाएगा देखिए tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस 1/2 डिवाइड बाई, और ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, इसके पूरे में ये आपका आएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2, तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू tan इनवर्स ऑफ, और ये आपका आ जाएगा 5/6, और अपॉन में भी आपका ये 5/6 ही आएगा, तो ये आपके दोनों टर्म कट जाएंगे, और ये आपका हो जाएगा 4 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 1, तो tan इनवर्स ऑफ 1 ये आपका 4 इंटू tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा आपका π/4, तो 4 से 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा रिजल्ट पाई। तो पाई आपका कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स को अगर हम थीटा मान लेते हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स अगर हमारा थीटा हो गया
तो ये आपका cos थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए cos थीटा आपका क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, ठीक, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। तो अपने आप परपेंडिकुलर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए cos इनवर्स x को अगर tan इनवर्स x के टर्म में मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, तो देखिए ये आपका cot इनवर्स ऑफ और ये आपका tan ऑफ tan इनवर्स में मैं लिखूंगा लंब बटे आधार। तो ये आपका अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ कॉट इनवर्स tan ऑफ, और ये आपका क्या हो जाएगा, अब देखिए ये आपका हो जाएगा कॉट tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan ऑफ tan इनवर्स। तो ये आपका केवल और केवल आपका ये आ जाएगा कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा साइन ऑफ, और ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं 1। तो अब साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो ये आपका आ जाएगा x। तो x आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, तो ये आपका हो जाएगा बेसिकली, ये देखिए cos के अंदर, और ये जो आपका टर्म है इसकी वैल्यू होती π/2, तो ये आपका cos π/2 हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 आपका सी ऑप्शन करेक्ट।